अब जाके एक आवाज़ आई पीछे। तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है द एक्सपोज मी चैनल में फिर से एक बार। पीछे जो माइक बज रहा है उसमें भजन चल रहे हैं, उसे अवॉइड करना। आज मैं कोटा की एक ऐसी लोकेशन पर आया हूं। आपको मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये लोकेशन चंबल नदी के जस्ट अटैच में है, और दूसरी बात, इसके पास में एक रेलवे पुलिया निकला हुआ है। अगर आप में से कोई भी कोटा से हैं जो कि मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो पहली बात है, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि आज जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं पढ़ के आया हूं इन चीज़ों के बारे में। चंबल नदी है, इसके 2 गेट अभी खोल दिए गए हैं, तो पानी बहुत ज़्यादा होगा। और अभी चलते हैं आगे, लोकेशन आपको दिखाता हूँ। लोगों को यहाँ पर एक जिन दिखाई देता है, जिन, और यहाँ पर बताया गया है कि जिन का मंदिर भी है, उनकी पूजा भी होती है। तो कुछ जिन के बारे में कुछ आपसे बातें कर देता हूँ मैं, जो कि आपको आज दिन तक किसी भी इन्वेस्टिगेटर ने नहीं बताई होगी। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। इस्लामिक धर्म में ना 3 कैटेगरी होती हैं, इंसान, फरिश्ते और जिन, जिन्हें जिन्नात भी कहते हैं। ठीक है भाई, और ये 3 टाइप के होते हैं। जिन भी 3 तरीके के होते हैं, मैं आपको ये भी बता दूँ। उन तीनों तरीक़ों के बारे में फिर कभी लाइव में आके डिस्कस करेंगे और बात करेंगे। आप मुझसे पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। यहाँ भी मैं आपको बता सकता हूँ। तो इसमें भी 3 तरीके के जिन होते हैं, कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे भी होते हैं। अगर अच्छे वाले जिन को अगर आप पसंद आ गए तो वो आपकी सारी विशेष पूरी कर सकता है, लेकिन उसके बदले में लास्ट में जब वो आपसे कुछ भी मांगे तो आपको उसे देना पड़ता है। और दूसरी बात, अगर आपने गलती से भी इनके परिवार को या किसी को नुकसान पहुँचाया तो ये आपकी पूरी ज़िंदगी बेकार कर देंगे। बहुत ख़तरनाक भी होते हैं, और ये आग के शेप में होते हैं, जिससे धुआं कभी नहीं उड़ता है। आपको पता होता है, जिस आग से धुआं नहीं निकलता होता ना, वो बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होती है, कहने का मतलब। तो उनका शेप आग से बना होता है। और जिन में भी 3 वेराइटीज़ होती हैं, 3 कैटेगरी होती हैं, वो मैं आपको किसी दिन और बताऊँगा। तो सबसे पहले आगे चलते हैं। इसकी कहानी मैंने आपको बता दी है। यहाँ पर लोगों को एक जिन दिखाई देता है और उनकी पूजा भी होती है, जो मंदिर भी है यहाँ पर। चल के देखते हैं। ये देखो, ट्रेन आ गई है, ट्रेन आ गई है। जस्ट पास में पुलिया है, बहुत बड़ा। कोटा से हो तो आप सब जानते होंगे इस लोकेशन के बारे में, मुझे कमेंट में बताना। ट्रेन निकल देते हैं, उसके बाद बात करते हैं। चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सबको नॉलेज रहे इन चीज़ों की। और बहुत ज़्यादा मैंने इनके बारे में पढ़ा है, लेकिन सारी मैं यहाँ पर नहीं बता सकता। और अगर मेरे से कोई गलती हो गई हो बताने में, तो उसके लिए मैं आप सबसे पहले ही माफ़ी मांग लेता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद ये सब आपको बता के अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है, है ना। मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए ये बातें बता रहा हूँ। उसके बाद अगर आप कहें कि भूत नहीं होते हैं, जिन नहीं होते हैं, तो वो आपका पर्सनल ओपिनियन है, उससे मैं आपको फोर्स नहीं कर सकता। तो आगे चलते हैं और आपको लोकेशन दिखाता हूँ आगे। और थोड़ा आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पर एक कुआं है, ये कुआं है ना, गोरा। हाँ, तो यहाँ पर ये देखो, ये कुआं है, जिसे पूरा बंद कर दिया है, ढक दिया है। सब कुछ रेडी है, एकदम प्रॉपर तैयार करके बंद कर दिया है। सप्लाई जाती है, बस पानी की सप्लाई जाती है यहाँ से ना। तो और आगे चलते हैं, थोड़ा सा लोकेशन, प्रॉपर लोकेशन पर चलते हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग पहचान सको लोकेशन को। अगर आप कोटा से कोई है तो थोड़ा सा डर भी है मेरे अंदर, क्योंकि पास में ये देखो, आपको माइक सुनाई दे रहे होंगे। इसके पीछे बस्ती है, लोग यहाँ नहीं आते हैं, लेकिन अगर लोग आ गए तो थोड़ी दिक्कत हो सकती है, इसलिए डर है मुझे। चलो आगे। तो ये देख लीजिए, यहाँ से नीचे सीढ़ियाँ जा रही हैं, और यहाँ से ऊपर वो प्लेटफॉर्म, मतलब स्टेशन की पटरी है जो आपको दिख रही होगी, रेलवे पटरी है। ये पुलिया है वो लंबा सा। ये इन्वेस्टिगेशन आप हर वीडियो में देखते हैं, लेकिन
कुछ चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मुझे थोड़ा सा डर भी लगने लगा है। वो इसलिए लगने लगा है क्योंकि जब हमें ख़तरे का अंदाज़ा नहीं होता है तब हमें डर नहीं लगता है। लेकिन मैं इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा अभी स्टडी करके आया हूँ, है ना। 1-2 दिन से मैंने इन चीज़ों के बारे में काफ़ी पढ़ लिया है, तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है। क्योंकि यार मेरे को, हम जितना इन्हें सिंपल समझते हैं, ये अच्छे भी होते हैं और बुरे भी होते हैं। बुरे तो ये बहुत बुरे होते हैं और अच्छे भी होते हैं। इनमें 3 कैटेगरी आती हैं। कुछ जिन जो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, आपके साथ मिलजुल के भी रह सकते हैं, लेकिन कुछ बहुत ख़राब होते हैं, बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो अब यहाँ कैसे हैं वो तो मुझे नहीं पता। आगे चलते हैं, आपको लोकेशन दिखाता हूँ प्रॉपर। यहाँ पर थोड़ा यहाँ पर दिखाओगे, ये देखो यहाँ से पुलिया है, ये नीचे उतरने का है। ये यहाँ से ट्रेन जाती है, ये पुलिया है, ये प्रॉपर चंबल नदी है। हेलो, पानी आ रहा हो, देख लो थोड़ा ध्यान। ये क्या है? यहाँ पर एक देखो कोठी बनी हुई है, वो तो मंदिर नहीं है कहीं? नहीं नहीं नहीं, इधर है मंदिर, इधर अच्छा, इधर है बड़ा, वहाँ है मंदिर। पानी आ रहा है चल रहे हैं आगे। हाँ, नहीं, चल रहे हैं। मैं आप सबको बता दूँ, मेरे साथ यहाँ के एक लोकल जो संजय भाई भी है मेरे साथ, वो मैंने इसलिए इनको मैं इसलिए साथ लाया हूँ ताकि और कोई दिक्कत हो ये बात कर सकें। बिल्कुल आराम से आना, फिर सीधा चंबल में घुस जाएंगे। देखो यहाँ पर देखो, जितना नीचे उतरने को होगा उतना मैं उतर जाऊँगा, क्योंकि उसके बाद अगर सीधा स्लिप हुए तो चंबल के अंदर गिर जाएंगे। और चंबल के अभी बहुत ज़्यादा गेट भी खोल दिए हैं, तो पानी ज़्यादा बढ़ भी गया है। तो मैं अपनी इन्वेस्टिगेशन यहीं पर स्टार्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा नीचे आके अपने इक्विपमेंट लगा देता हूँ। आ जाओ, मैं पहले देख के आ जाता हूँ, आप यहीं रुक जाओ। तो ये देख लो, अब इससे नीचे जाएंगे तो थोड़ा हमें भी बहुत ज़्यादा रिस्क हो जाएगा। नेचुरल रिस्क आप सब जानते हो, अगर पैर फिसल गया। हाँ, वो मंदिर है क्या? इधर मंदिर। हाँ, दिख रहा है अंदर, अंदर है, थोड़ी अंदर है। चलिए, तो मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि जो यहाँ पर मंदिर है वो पानी में डूब चुका है। लेकिन मंदिर पानी में डूब जाओ चाहे कहीं भी, देखो जैसे आपको पता है कि कहीं किसी की अगर आत्मा है, किसी कब्र के अंदर है, ठीक है, तो किसी को कहीं दफनाए हैं, अगर उसकी एनर्जी है तो वो कब्र से बाहर भी हमें महसूस करा सकती है। तो वैसे ही यहाँ का सीन है। मंदिर चाहे अंदर पानी में डूब गया हो, लेकिन अगर यहाँ किसी जिन की प्रेजेंस है तो हमें अभी भी वो महसूस करा सकती है। तो ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगा मैं, सिर्फ अपने इक्विपमेंट्स रखने के लिए थोड़ा डीप जाता हूँ। यहाँ दिख रहा है वो लाइट, आराम से आप बैठो, आराम से बैठ के शूट करो, कोई दिक्कत नहीं। लाइट दिख रही है उसमें, उस कैमरे में दिख रही है। देख लो, मेरा मीटर दे दो मुझे। मैं मीटर थोड़ा अपने पास रखूँगा, सेंसर दूर रखूँगा, ताकि आपको फाइनल से फाइनल पता चल सके हर चीज़। उसको बंद हो जाने देते हैं, हम काफ़ी दूर हैं उससे। है नीचे से रुकता थोड़ा, क्या नते सुन बोल, थोड़ा नीचे जाऊँ और नीचे जाऊँ। मेरे को वो देखो बंद हो गई है, सामने देखो, दिखाओ तो सामने दिख रही है। ठीक है, वो देखो वहाँ सेंसर पड़ा है मेरा जो बंद हो गया है।
यहाँ पर और मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं कर सकता। आप सब जानते हो गुब्बारे उब्बारे सीधे उड़ के जाएंगे। क्या यहाँ कोई जिन है? क्या यहाँ पर किसी जिन की उपस्थिति मौजूद है? देखिए, अगर ऐसा है तो आप हमें कोई नुकसान मत पहुँचाना। हम यहाँ आपको कोई नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। और अगर आप यहाँ पर हैं, मुझे सुन रहे हैं और आप चाहते हैं कि हम आपसे बात करें, तो आप उस लाइट के पास आइए जो मैंने सामने रखी है। जो सफ़ेद कलर की मैंने लाइट रखी है उसके पास आइए, या फिर आप इस मीटर के पास आइए जो मेरे सामने रखा है। देखिए, अगर यहाँ पर किसी जिन की उपस्थिति मौजूद है और अगर आप मुझे सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो आप उस लाइट के पास आइए जो मैंने सामने रखी हुई है, या फिर आप इस मीटर के पास आइए। यहाँ पर बराबर बैठने को नहीं हो रहा है। देखिए, अगर आप यहाँ पर मौजूद हैं, जैसा कि मुझे लोगों ने बताया है कि यहाँ पर उन्हें जिन दिखाई देते हैं, अगर ऐसा है तो आप इस लाइट के पास आइए या फिर इस मीटर के पास आइए। अगर आप इसके पास आएंगे तो ये जल जाएगी और हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। आप एक चीज़ देख लेना, इस पीछे जो साउंड आ रहा है उससे शायद आपको दिक्कत हो रही होगी। कॉम्प्रोमाइज़ करना, इसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। देखिए, अगर कोई जिन यहाँ पर मौजूद है, जैसा कि लोग बताते हैं कि यहाँ पर आपका मंदिर है और आप यहाँ पर उन्हें दिखाई देते हैं, क्या ये सच है? अगर ऐसा है तो आप इस मीटर के पास आइए या उस लाइट के पास आइए, वो जो मैंने सामने लाइट रखी हुई है। अगर आप उसके पास आएंगे तो वो जल जाएगी। मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया हूं। मैं सिर्फ ये जानने आया हूं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। क्या कोई है यहाँ पर? क्या यहाँ पर वाकई में कोई जिन मौजूद है? अगर ऐसा है तो क्या आप इस लाइट के पास आ सकते हैं? क्या आप ऐसी कोई हरकत करके हमें बता सकते हैं जिससे हमें पता चले कि आप यहाँ पर मौजूद हैं? इनके पास अगर आप नहीं आना चाहते तो ऐसी कोई चीज़ आप कर सकते हैं जिससे हमें ये पता चले कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। क्या आप हमें किसी भी तरीके से ये एहसास करा सकते हैं कि आप यहाँ पर मौजूद हैं? अगर आप यहाँ पर हैं तो उस लाइट के पास आइए जो मैंने वहाँ रखी हुई है, या फिर इस मीटर के पास आइए। आप इन दोनों मशीन में से किसी के पास आएंगे, ये जल जाएंगे और हमें पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं जानता हूँ कि आप हमें देख रहे हैं
अगर आप हमारे आसपास हैं तो इस लाइट के पास से होके आप गुज़र सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी, या फिर इस मीटर के पास आइए जो मैंने अपने पास रखा हुआ है। या फिर आप मुझे छू सकते हैं, या फिर आप मेरे शरीर में कोई ऐसा बदलाव कर सकते हैं। तो ये बार बार ट्रेन की जो आवाज़ आ रही है ये बार बार यहाँ से होकर गुजर रही है, इसलिए मुझे कैमरा कट करना पड़ रहा है। अभी तक फ़िलहाल हमें यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं मिला है, तो हम कोशिश करते हैं और कुछ यहाँ पर प्रूव करने की, और अगर कोई चीज़ होगी तो इनके पास आ जाएगी। लेकिन मैं अपनी जो कोशिश है वो पूरी कर देता हूँ। इसके बारे में आप सब जानते होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब अपने अंदर से निकालता है ना। और एक मैं जो प्रॉपर चीज़ है वो आपको थोड़ी सी लास्ट में बताऊंगा। इस पूरे वीडियो में आपको सिर्फ नॉलेज लेवल चीज़ मिलने वाली है। इन्वेस्टिगेशन मुझे पता नहीं कैसी हो रही है। देखिए, अगर यहाँ पर कोई जिन है जो मुझे देख रहा है तो मैं इसे बजाने जा रहा हूँ, और इससे हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी हो सकता है आप मुझसे नाराज़ हो जाएं, हो सकता है कुछ भी हो सकता है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसे नहीं बजाऊं तो आप उस लाइट के पास आ जाना या फिर इस मीटर के पास आ जाना, वरना मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। देखिए, अगर आप यहाँ पर हैं और इसे बजाने से आपको कुछ भी तकलीफ़ हो रही हो तो आप इस मीटर के या इस लाइट के पास आ जाना जो मैंने रखी हुई है। क्या कोई यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई है यहाँ पर? देखिए, अब भी अगर आप चाहते हैं तो इस लाइट के पास आ सकते हैं। अभी तक ऐसी 1% भी कोई हलचल नहीं हुई है जिससे मैं आपको बता सकूं कि वो चीज़ अलग हुई है, या ऐसी कोई चीज़ नहीं हुई है अभी तक। तो हो सकता है शायद हम यहाँ पर अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कोई चीज़ यहाँ पर नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो हमें महसूस नहीं करवाना चाहती। देखिए, अगर आप यहाँ पर हैं तो हम जा रहे हैं। अगर आप अब भी हमसे बात करना चाहते हैं तो उस लाइट के पास आ सकते हैं। आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपको कुछ ऐसा लगा हो, इसमें कैमरे में शायद कुछ आपको आगे रिकॉर्ड हुआ हो, पीछे रिकॉर्ड हुआ हो, कहीं ऐसी कोई चीज़। बाकी ये लोकेशन मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोटा से अगर कोई है और मुझे देख रहा है तो ज़रूर कमेंट में अपनी राय दें और मुझे बताएं कि ये हकीकत है या नहीं। तो एक बार और लास्ट ऑप्शन ट्राई करते हैं, माइक्रोफोनिक, उसके बाद यहाँ से चलते हैं। तो अभी मेरे पास ये एक लास्ट ऑप्शन था जो कि आप सबको दिखाना था, माइक्रोफोनिक। इसमें शायद कोई रिप्लाई आए। क्या कोई जिन यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई जिन यहाँ पर मौजूद है? कोई जिन है जो हमें देख रहा है? क्या कोई जिन यहाँ पर हैं?
अगर आप यहाँ पर हैं तो क्या आप उस लाइट के पास आ सकते हैं? क्या आप यहाँ पर कोई जिन है? क्या लोग जो कहते हैं वो सारी बातें सच है? क्या कोई जिन यहाँ पर मौजूद है? क्या कोई जिन मौजूद है यहाँ पे? कैसी अजीब कोई बात कर रहा है, ऐसी आवाज़ आ रही है। क्या आप हमें देख रहे हैं? हम यहाँ पर कितने आदमी हैं, आपको दिख रहे हैं क्या? हम कितने जने हैं, क्या आपको दिख रहे हैं? क्या आप हमें कुछ बता सकते हैं कि आप यहाँ पर हैं या नहीं? देखिए, एक आध बार मुझे ऐसा लगा कि शायद इसमें कोई रिप्लाई आए हो, शायद किसी ने मुझसे बात करी हो, लेकिन शायद अगर आपको आए तो आप मुझे कमेंट में बताना। अब मैं अपना इक्विपमेंट्स लेके आता हूँ, आपको दिखाता हूँ, वर्किंग है प्रॉपर। ये देखो, अब जो लास्ट में एक इम्पोर्टेंट बात रह गई थी वो हम थोड़ा बाहर निकल के करते हैं। तो जो बात आपको मैं बताने वाला था वो ये है, मैं फिर से कहता हूँ कि मेरा किसी भी धर्म को ठेस पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। मैं इस मकसद से यहाँ पर नहीं आया हूँ। सिर्फ एक ही चीज़ हो सकती है कि जैसे सिंगिंग बाउल अपने अंदर से पॉजिटिविटी निकालता है, वैसे ही जो ये माइक बज रहा है इसमें बार बार जो भजन बज रहा है वो आप सबको सुनाई दे रहा होगा। तो हो सकता है वो माइक से यहाँ पर एक पॉजिटिविटी फैल रही हो। तो आप सब समझदार हो, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है आप सबको। इसीलिए हमें कोई चीज़ यहाँ पर महसूस नहीं हुई, कोई चीज़ यहाँ पर फील नहीं हुई, कोई रिप्लाई भी शायद नहीं आए। तो बस सीधा बंदा हूँ, जो देखो मुझे लगा मैंने आपको बता दिया। मैं आप सबको आपके अपने अपने धर्म से जोड़ने की कोशिश करता हूँ ताकि आप उससे जुड़े रहें, इन चीज़ों के बारे में पढ़ें। ये बहुत ज़्यादा नुकसान भी कर सकती हैं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि ये चीज़ें नहीं होती हैं। अब जाके एक आवाज़ आई पीछे भी आई ना। हाँ, और आगे चलते हैं, देखते हैं कुछ दिखा तो आपको दिखाएंगे, वरना आप सब अपना ख्याल रखो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। तो बस कुछ नहीं था, यहाँ पे एक शायद किसी पक्षी की आवाज़ थी।